नमस्कार, मैं हूं इकरा साजिद। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। वक्त हो चला है सुबह की ताजा तरीन खबरों का। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा में दिखे कोरोना के लक्षण, अस्पताल में भर्ती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी प्रवासी मजदूर से ना वसूला जाए घर जाने का किराया। डीयू में 8 जून से शुरू होंगे एडमिशन, विवि ने जारी किया अस्थायी शेड्यूल। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का कहर जारी, आज कुछ राज्यों में हो सकती है बारिश। यूपी के कई जिलों में तबाही मचाने पहुंचा पाकिस्तानी टिड्डी दल, अलर्ट जारी। बेटी को भोपाल से दिल्ली बुलाने के लिए शराब कारोबारी ने बुक किया 180 सीटर प्लेन। अमेरिका के टेक वर्ल्ड में एक और भारतीय प्रतिभा टॉप पर, शंकर लिंगमन बने जूम के इंजीनियरिंग हेड। लुक्सर जेल में 2 बंदियों के बीच हुई मारपीट, कैदी आरिफ की मौत। सीएम योगी के स्किल मैपिंग अभियान को मिली बड़ी कामयाबी, 9 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक और मुहिम नाकाम, मुस्लिम देशों ने दिया झटका। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 1,65,000 हो गई है, जबकि इस वायरस से अब तक 4,600 लोगों की मौत हो चुकी। दिल्ली से कोलकाता पहुंची एयर इंडिया की एक फ्लाइट में कोरोना संदिग्ध मिला, जिसके बाद कोलकाता में राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों को सौंप दिया गया। हिमाचल प्रदेश में पीपीई किट खरीद घोटाले में नाम आने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। बिंदल ने कहा कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं। 31 मई को खत्म हो रहे चौथे लॉकडाउन के साथ ही 200 और पैसेंजर ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लगेंगी। ये ट्रेनें वर्तमान में चल रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन और स्पेशल ट्रेनों से अलग होंगी। सोनिया गांधी ने गुहार लगाई है कि मोदी सरकार मजदूरों के लिए खजाना खोले, इसके साथ ही हर परिवार को 6 महीने तक 7500 रुपए प्रति महीने दे। पुलवामा में गुरुवार को हुए एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया गया है। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने दावा किया कि इस हमले के जरिए सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को एक वीडियो जारी कर केंद्र सरकार से अपील की है। राहुल गांधी की मांग है कि सरकार अगले 6 महीने तक गरीबों को आर्थिक मदद दे। देश के लोग कोरोना वायरस के डर से किसी भी मदद नहीं करने को तैयार है। दिल्ली में एक बुजुर्ग इंसान बेहोश होकर बाजार में गिर गया और 3 घंटे तक किसी ने उसकी मदद नहीं की। अमेरिका के एक कदम से चीन और भड़क सकता है। अमेरिका कांग्रेस ने उइगर मुस्लिमों को हिरासत में लेने से चीन अधिकारियों को रोकने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी। देश भर में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच मध्य प्रदेश के 30 गांव ऐसे हैं जहां अब तक कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया। ये आयुष विभाग द्वारा चिन्हित आयुष गांव है। एविएशन सेक्टर में बोइंग ने 12,000 से अधिक लोगों की छंटनी का ऐलान किया है। विमान बनाने वाली अमेरिकन कंपनी बोइंग ने बताया कि इस हफ्ते 6,000 अमेरिकन कर्मचारियों को निकालेगी। सरकार ने 7% सेविंग बॉन्ड योजना को वापस लेने का ऐलान किया है। खुदरा निवेशकों के बीच ये बॉन्ड काफी पसंद किया जाता है। शेयर बाजार में आई तेजी से निवेशकों की संपत्ति में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। बढ़त का ये सिलसिला आज भी बरकरार है। कोरोना संकट की वजह से बीपीसीएल के निजीकरण के लिए बोली की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई है। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने समीक्षा कर संबंधित जिलों के डीएम और कृषि विभाग के अधिकारियों की टिड्डी दल से बचाव के लिए उचित कार्रवाई करने को कहा है। कर्नाटक में 1 जून से मंदिरों को खोलने की अनुमति के बाद वाराणसी में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वोपरि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को खोलने की मांग उठने लगी। झारखंड में मैट्रिक और इंटर स्टेट टॉपर को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि मैट्रिक और इंटर स्टेट टॉप करने वालों को ऑल्टो कार देकर सम्मानित किया जाएगा। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे विद्यार्थियों की समस्याओं को देखते हुए सीबीएसई ने यह फैसला किया है कि विद्यार्थी अपनी बोर्ड परीक्षा अपने गृह जिले में ही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक पिता अपने नवजात बच्चे को लेकर अस्पताल दर अस्पताल भटकता रहा, लेकिन बच्चे को कहीं इलाज नहीं मिल सका और बच्चे ने पिता के आगोश में ही दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आज आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 1,65,000 हो गई है, जबकि इस वायरस से अब तक 4,000 लोगों की मौत हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि अब तक 91 लाख मजदूरों को घर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच सुनवाई के दौरान वकीलों में तीखी बहस हुई। वीडियो चैट ऐप संचालित करने वाली कंपनी जूम ने भारतीय मूल के वेलचमी शंकरलिंग को इंजीनियरिंग का हेड बनाया है। शंकरलिंग सीधे जूम के सीईओ को रिपोर्ट करेंगे।
BSNL ने एक नए 1400 रुपए वाले डेटा STB प्लान को पेश किया है। इस प्लान में ग्राहकों को 91 GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा। इस प्लान में कई डेली लिमिट भी रखी जाएंगी। मुंबई में 180 प्रवासी मजदूर रांची पहुंचे। इन मजदूरों के लिए आज का दिन बेहद यादगार रहा। झारखंड सरकार और एक NGO ने 180 मजदूरों को प्लेन से मुंबई रांची भेजा। लुक्सर जेल परिसर में 19 मई को 2 कैदियों के बीच मारपीट हुई थी। एक हफ्ते पहले हुई इस मारपीट में एक कैदी आरिफ को गंभीर चोट आई थी, जिसकी इलाज के दौरान आज मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के एक गांव में लोगों ने मिट्टी के ढेर में एक बच्चे को दबा हुआ पाया। बच्चे को निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई गई है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से बेहोश हुआ PPE किट पहना 108 नंबर का एम्बुलेंस कर्मी, लेकिन वहां मौजूद मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों ने नहीं की मदद। यूरोपीय संघ के देश फ्रांस, इटली और बेल्जियम ने कोविड-19 उपचार के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल करने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने राम मंदिर बनने के फैसले की निंदा की है। वहीं भारत ने जवाब में पाक के इस बेतुके बयान की कड़ी आलोचना की। भारतीय रेलवे ने तकनीकी कारणों के चलते दिल्ली स्थित पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को 30 मई की रात 11 बजे से 31 मई की सुबह 3 बजे तक बंद रखने का ऐलान किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि संबित पात्रा में कोरोना के लक्षण दिखने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। संयुक्त राष्ट्र में इस्लामोफोबिया पर इस्लामिक सहयोग संगठन के राजदूतों का एक नया औपचारिक समूह बनाने की पाकिस्तान की मुहिम को मुस्लिम देशों ने ही खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को अपने अपने यहाँ प्रवासी और पलायन कर रहे लोगों के लिए किए गए इंतजाम पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को पुलवामा आतंकी जैसे हमले की एक साजिश को नाकाम कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने एक कार में लगी हुई IED को वक्त रहते डिफ्यूज कर दिया। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह के मुताबिक इस बार में पिछले 3-4 दिनों से इनपुट मिल रहा था। कुछ नाकों पर सेंट्रो कार रुकी थी, जिसके बाद शक गहरा हुआ। लॉकडाउन 4 के खत्म होने के पहले ही एक बार फिर लॉकडाउन 5 की आहट सुनाई देने लगी है। सूत्रों का यही कहना है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ना लगभग तय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नए फाउंडेशन का ऐलान किया है। इसके तहत किसी महामारी से निपटने के लिए फंडिंग इकट्ठी की जाएगी, जिसमें न सिर्फ बड़े देशों बल्कि आम लोगों से भी मदद ली जाएगी। भारत के कई राज्यों में लाखों करोड़ों की तादाद में आए टिड्डों ने सिर्फ किसानों को नहीं बल्कि सरकार को भी परेशान कर रखा है। पाकिस्तान की तरफ से आए इन टिड्डों को भगाने में जतन नाकाफी हो रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मौजूदा भीषण गर्मी से तत्काल राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। IMD ने बताया कि उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में चल रही गर्म हवाएं आज भी जारी रहेंगी। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, अमेरिका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने ह्यूमन स्पेस मिशन को ठीक 16 मिनट पहले रोक दिया। कारण था खराब मौसम। अब इसे 3 दिन बाद अंजाम दिया जाएगा। चीन युद्ध की धमकी दे रहा है। ऐसे में उस क्षेत्र की जो ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर लग रहा है कि चीन की जंग की धमकी महज जुबानी खर्च नहीं है। दिल्ली में शराब के दामों में बढ़ोतरी को लेकर दाखिल याचिका पर केजरीवाल सरकार ने अपना जवाब दिया है। दिल्ली सरकार ने कहा कि शराब की बिक्री और खरीद मौलिक अधिकार नहीं है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा के दौरान गर्मी और भूख प्यास के कारण यात्रियों के मरने की खबरें आई थी। इस बीच रेलवे ने दावा किया है कि वो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की सीट पर खाना उपलब्ध करवा रहे हैं। कुछ नेपाली छात्रों को यूपी सरकार ने सकुशल उनके घर पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया है। नेपाली छात्र उत्तराखंड से लखनऊ आए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण फंस गए। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम से धोनी रिटायर्स ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिससे माही के तमाम फैंस हैरान हैं। इसके बाद धोनी की वाइफ साक्षी ने सोशल मीडिया पर इसको अफवाह बताया। कोरोना वायरस के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के कार्यक्रम का ऐलान हो गया है। दोनों देशों के बीच 3 दिसंबर 2020 से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। सलमान खान ने ट्विटर पर अपने नए सॉन्ग को शेयर किया है और लिखा, थैंक यू भाई भाई सॉन्ग पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्लीज नई जनरेशन के लोगों को ये बार बार सुनाएं। तेलंगाना के कोरोना मामले में महाराष्ट्र से बेहतर स्थिति है। ये विकल्प सभी प्रोड्यूसर्स को बेहतर लग रहा है। स्टार प्लस और कलर्स वाले अपने सीरियल्स के प्रोड्यूसर्स के साथ इस पर विचार कर रहे हैं।
बॉलीवुड में अपने डांस के साथ साथ फिटनेस के कारण मलाइका अरोड़ा मशहूर हैं। लोग इस बीच उन्हें विटामिन डी के फायदे के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें वो धूप सेकती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और इन खबरों पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।